निफ्टी भी कहता होगा यार मैं कभी लोगों को खुश नहीं कर सकता। जब गिर रहा था, जब लोगों को लग रहा था कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, और अब जब इसने बढ़ना शुरू करा है तो यहाँ पे अब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई कब फॉल आएगा, कब यहाँ पे हम अपनी पुट पोजीशन से एग्जिट करें। होल्ड क्यों करके बैठे हो ये समझ नहीं आ रहा। अभी एग्जैक्ट अगर बात करें, कंटिन्यू बैक टू बैक 8वां दिन इसका फिर से एक पॉजिटिव रेंज में क्लोज किया। 1.32% यहाँ पे इसने अपमूव लगाई है और आज की क्लोजिंग है 23,650 के ऊपर। लास्ट अगर देखा जाए कहां से इसने रनअप शुरू किया था, ये था सर 22,000 से। 22,000 पे इसने टेस्ट किया था, वहां से एक अच्छा बूस्ट दिया, थोड़ा सा यहाँ पे हेडल फेस किया और फिर एक और ब्रेकआउट करके अभी यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज में काम कर। कैसी रेंज है इसको थोड़ा समझते हैं। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना डिटेल में आपको एक चीज बता दूं, ये लास्ट निफ्टी ने एक बड़ा फॉल किया था, यहाँ से लगभग 26,000 से इसने फॉल करना शुरू किया, 22,000 का बॉटम दिया, 22,000 से फिर से 1,600 पॉइंट के आसपास की इसने अप्रूव यहाँ पे इसने लगाई हुई है। अगर बात की जाए यहाँ बॉटम से ये टॉप का लगभग कुछ यहाँ पे 15 से 16% का फॉल करके बैठा हुआ था ये। अभी अगर देखा जाए तो लगभग 8% के आसपास का मूव, 8% 10%, 8%, एक बार मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस 8% के लगभग यहाँ पे इसने ऑलरेडी मूव कर दिया है और अभी भी लगभग 10% का जो है इसको जो है एक जो पेंडिंग है, मतलब ये टॉप से यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो 10% का मूव जो है वो अभी भी पेंडिंग नजर आ रहा है। यही चीज अगर बैंक निफ्टी में देखी जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। अगर यही चीज बैंक निफ्टी में देखें तो इसकी मूव की अगर बात करें सेम वही है 8% के आसपास, बस अगर टॉप से देखा जाए, टॉप से अभी की अगर रेंज की बात करें तो सिर्फ 5% का यहाँ पे एक टॉप लगने के बाद में एक नया हाई की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। बैंक निफ्टी की अगर कंडीशन समझे यहाँ पे तो एक काफी प्यारी ट्रेड लाइन थी जो इसको कोविड के टाइम से फॉलो कर रहा था। एक सेकेंड, ये वाली जब ये सपोर्ट 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 बना के ऊपर की तरफ निकल जाता था, फाइनली इसके नीचे निकला हुआ और अभी उसके नीचे ही काम कर रहा है। अगर यहाँ पे पैटर्न को ढूंढते हैं हम यहाँ पे तो एक प्यारा सा पैटर्न यहाँ पे बना के ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे अगर यहाँ पे, ये देखिए अगर बॉटम टॉप फिर बॉटम और फिर यहां से टॉप, मतलब एक तरह से कह सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसकी नेकलाइन थी जिसको इसने बहुत प्यार से ब्रेकआउट करके ऊपर निकला हुआ है। अभी अगर देखा जाए रिजेक्शन कहाँ है तो लगभग रिजेक्शन के नियर बाय ये काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट कहाँ है, लगभग सपोर्ट के अभी लगभग कितनी दूरी है, सपोर्ट है सर यहाँ पे अगर डायरेक्ट मैं बोलूँ आपको 50,500 ये सपोर्ट है हमारे पास 50,500 की, ये वाली रेंज की जो नेकलाइन है, और रिजेक्शन जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे पीछे की तरफ देखते हैं तो यही पॉइंट था, यहाँ देखेंगे ये सपोर्ट 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 ब्रेकडाउन करके रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी रेंज में यहाँ पे जब रिजेक्शन ले चुका था ये, वहीं पे ये काम कर रहा है। तो एक हो सकता है यहाँ पे एक स्लो डाउन देखने के लिए मिले या फिर एक ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन करके एक बार फिर से रिटेस्ट करने के लिए ये लगभग 1200 पॉइंट का एक फॉल करके दिखा दे। तो दोनों चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी एक रिजेक्शन पॉइंट पे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट जो इसका रिजेक्शन है वो है 52,500 का, मतलब यहाँ से 300 और 500 800 पॉइंट के आसपास की एक रेंज, 800 पॉइंट दूर एक रिजेक्शन है हमारे पास, नीचे 1200 पॉइंट दूर एक सपोर्ट है और एक रेंज के अंदर ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बैंक निफ्टी की कहानी हो गई। अब निफ्टी पे आते हैं, यहाँ निफ्टी पे जाते हैं। निफ्टी भी अगर देखते हैं यहाँ पे निफ्टी कहाँ काम कर रहा है तो निफ्टी भी लगभग एक रिजेक्शन के नियर बाय काम कर रहा है। अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो ये एक रेंज है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे पहले एक रिजेक्शन बना हुआ था, सपोर्ट 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 ब्रेकडाउन करके फिर रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद नीचे, और अभी उसी रिजेक्शन के नियर बाय ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन पॉइंट पे बैठा हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छी रेंज बना के फिर से 24,000 के ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लो आपको देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन, या तो ये फॉल कर सकता है या फिर एक बीच में एक रेंज बना के काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब डिटेल में समझते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। अब अगर यहां पे आप देखोगे लास्ट रिट्रेसमेंट कब हुआ था, यहां देख रहे हो आप कंटिन्यू ऊपर 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 ऊपर, कोई हेल्थी रिट्रेसमेंट नजर नहीं आ रहा है। मतलब 22,400 है ना, 22,400 से लगभग 1200 पॉइंट 23,600 पे बैठा हुआ है, लगभग 1200 पॉइंट बिना किसी रिट्रेसमेंट के ऊपर गया हुआ है। तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है, ये क्लियर है कि एक रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग चल रहा है। रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है उसको अगर समझते हैं हम यहाँ पे, तो एक बार डेली चार्ट पे फिर से लेके चलूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए अगर बात करें रिट्रेसमेंट कहां पे हो सकता है तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया लेवल होगा, ये वाला लेवल, ये देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, जहां तक ये रिट्रेस करने के लिए कोशिश कर सकता है कि नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे। और ये पॉइंट अपना लगभग 250 के आसपास का। अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे, यहां देखिए
अगर मैं बोलूं आपको 250 कहां पे बैठ रहा है, तो ये आप खुद देखेंगे कि ये है 250 का लेवल। ये देख रहे हैं आप, ये जो ट्रेड लाइन चल रही है यहाँ पे, हो सकता है नीचे आके एक बार इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे। और ऑल ओवर अगर देखेंगे आप, काफी अच्छी रेंज बना के ऊपर आया हुआ है, तो एक रिटेस्ट या फिर एक कह सकते हैं कि स्लो डाउन करके नीचे की तरफ आगे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी के एग्जैक्ट देखा जाए तो हमें यहाँ पे थोड़ी सेलिंग की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। बट एक और व्यू बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, आज है मंडे, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन है हमें यहाँ पे हमारे पास एक्सपायरी की। अभी नीचे की सपोर्ट की बात करें, पहली सपोर्ट 400 की, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे लगभग 267, 250, ये लगभग मैं इन दोनों को ही मेंशन करता हूँ यहाँ पे। ये है हमारी एक सपोर्ट, राइट, और ये है हमारी सेकंड सपोर्ट। ठीक है सर, ये 2 सपोर्ट है हमारी, इन दोनों को हमें यहाँ पे वैल्यू करना होगा। कल के दिन हमें करना क्या उसको थोड़ा समझते हैं। सपोज करते हैं फ्लैट ओपन फिर से हुआ यहाँ पे, बाइंग के लिए हमें कब कूदना है ये ध्यान रखना। बाइंग के लिए हम कूदेंगे इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकल रहा है, ये रेंज जो है इसकी आज का जो टॉप है ये ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है ऊपर की तरफ जाके, देन यहाँ पे हम बाइंग के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं। इस केस में छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और छोटी क्वांटिटी यूज करनी है, क्योंकि काफी टाइम से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है एक बड़ा फॉल बड़ी कैंडल के साथ ये नीचे की तरफ आता दिखाई दे, तो वहां दिक्कत हो सकती है। तो इनकेस अगर बाइंग के लिए देखते हैं तो हम यहाँ पे छोटी क्वांटिटी, छोटी कैपिटल के साथ हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नीचे की तरफ अगर निकलता है, कल के दिन अगर ये ट्राई करता है 580 को नीचे निकलना, 580 के नीचे निकलना, तो मैं इसको यहाँ पे एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मानूंगा। 580, राइट, 580 के अगर नीचे निकलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें एक ट्राई करना होगा शॉर्टिंग के लिए। टारगेट यहाँ पे लगभग 500, और उसके बाद अगर नीचे निकलता है तो 400 तक के टारगेट इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कल के दिन हम मेनली ट्राई रहेगा। देखो 2 चांस बनते हैं, ये एक रेंज के अंदर ऊपर नीचे इस तरह से काम करते हैं। अगर ये इस तरह से काम करता है ना कल के दिन, तो सपोज ये समझ लेना कि आने वाले मतलब कल ट्यूसडे है, मंगल, बुध और बृहस्पति, तीनों दिन ये एक रेंज में काम करने वाले हैं। क्योंकि ये पता है, देखो अगर आप समझोगे यहाँ पे थर्सडे यहां था ना, कहीं इस जगह पे थे, यहां पे क्या हुआ होगा, ये जब ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग करती थी, यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन की क्लोजिंग थी, तो पहले वाले लोगों का तो अच्छा खासा लॉस था जो कि होल्डिंग करके बैठे हुए थे। अब यहाँ पे क्या रहेगा व्यू कि पूरा वीक ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ पे पुट पोजीशन बनानी चाहिए। काफी लोगों ने इसी बेस पे यहाँ पे पुट पोजीशन में एंट्री किया होगा, और अभी अगर देखा जाए यहाँ पे अगर सिचुएशन समझी जाए तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो पुट की होल्ड करके बैठे होंगे यहाँ पे काफी अच्छे से, एक उम्मीद में कि ये फॉल करके नीचे आएगा, एक उम्मीद में कि ये फॉल करके नीचे आएगा, और यही उम्मीद यहाँ पे मारती हुई नजर आ सकती है। तो चांसेस बन सकते हैं कि कल के दिन एक रेंज बना के, छोटी सी रेंज बना के ये काम करता हुआ दिखाई दे, और आने वाले पूरे के 3 दिन और मतलब पूरा वीक जो है ये इसी रेंज में यहाँ पे काम करे, और उसके बाद फिर डिसाइड करे या तो अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए। तो कल के लिए ध्यान रखना, अगर रेंज में रहता है तो हमें यहाँ पे कूदना नहीं है बाइंग साइड के लिए। नीचे की तरफ निकलता है 580 के नीचे शॉर्टिंग कर सकते हैं, बाइंग के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा तो हम उसको कम कैपिटल के साथ में यूज कर सकते हैं। रेस्ट देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।